In this video, we are going to study about the buffer equation या फिर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। मतलब हम बफर इक्वेशन के बारे में देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हम एक बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। द हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन इज़ यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ये बात हमें याद रखना है कि हम हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन एंड फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ पीएच इन एसिड बेस रिएक्शंस। ठीक है। लेट द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड दैट इज HA इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सपोज हमारा एक एसिड है वीक एसिड जिसको हमने HA से डिनोट किया है, जहाँ पे हमारा H है पॉजिटिव पार्ट और A है हमारा नेगेटिव पार्ट। ठीक है। तो ये डिसोशिएट किस में होगा, H प्लस और A माइनस में। उसके बाद इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, H प्लस A माइनस अपॉन HA। ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। और या फिर हमें यहाँ से हम मैथमेटिक्स से H प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच गया और ये हमारा डिवाइड में आ गया, तो हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला KA दैट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू HA का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ठीक है। इफ़ NaA माइनस सॉल्ट इज एडेड, अब हमारा कोई ना कोई सॉल्ट होता है, सपोज CH3COO Na है। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट तो है, यहाँ पे N पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव पार्ट है। तो इसी तरह से हम इसको एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं Na प्लस A माइनस, इसको हम एक सॉल्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमने इसको ऐड करा टू द सोल्यूशन द ओवरऑल A माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज। ठीक है। अगर हमने Na और A माइनस या फिर मतलब ये एक सॉल्ट है, इसको हमने ऐड किया तो क्या होगा, हमारा A का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भी है और A का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भी है, तो हमारा ओवरऑल A का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज तो होगा। तो फिर क्या होगा, विच डिक्रीजेज द डिसोसिएशन ऑफ H प्लस A माइनस। तो यहाँ पर हमारे A नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा ओवरऑल HA का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड देयर फॉर इट इज़ एज्यूम दैट A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एडेड। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो हमारा A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, जो पहले वाला हमारा सॉल्ट हमने ऐड करा उसके कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल। तो इसलिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, H प्लस इज इक्वल टू KA दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है। इतना समझ आया आपको, एक बार फिर से रिकॉल करिए। सबसे पहले हमारा HA डिसोशिएट हुआ इनटू H प्लस A माइनस, जिसके और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है। फिर हमें H प्लस की वैल्यू मिली। अब हमने अगर ऐड किया है NaA माइनस, तो फिर क्या होगा, हमारा ओवरऑल A का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से HA का जो डिसोसिएशन है वो कम होने लगेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें H प्लस की वैल्यू, जिसकी वजह से क्या मिल जाएगी, HA एसिड और सॉल्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंसिडर करा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट एडिड जो है वो इक्वल हो जाएगा A माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आ गया हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। टेकिंग नेगेटिव लॉग इन इक्वेशन 2, अब इसको हमने इक्वेशन 2 कंसिडर करा, इसमें हमने नेगेटिव लॉग लिया दोनों तरफ। क्या हुआ, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग KA माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई अगर हमने माइनस लॉग दोनों तरफ कंसिडर करा है। ये हमारी इसमें थोड़ी सी मैथ लगाई हमने, तो हमें pH कितना मिला, pH इज इक्वल टू PKA माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। pH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। क्योंकि हमें पता है कि ये हम मैथ्स में ऐसे ही करते हैं, जब भी हम लॉग निकाल के प्लस यहाँ पे प्लस का साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब यही इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन या फिर सिंपली हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है। तो अब हमें अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, तो ये तो उसका डेरिवेशन था जो अभी हमने देखा, बट एक्चुअल में जो इक्वेशन है वो हमें यही मिलेगी, pH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। फॉर बेस द इक्वेशन विल बी POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। एसिड के लिए ये हो गई, बेस के लिए ये हो गई। ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप आर, अब हम देखते हैं कि हमने ये जो पढ़ी है हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। pH ऑफ बफर सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। मतलब हम बफर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, बफर सोल्यूशन का pH हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। मतलब पहले हमारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट था वीक एसिड, उससे हम बफर का pH एनालाइज कर लेंगे। द बफर सोल्यूशन ऑफ डिजायर्ड pH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडजस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड एडिड टू द बफर।
मतलब बफर सॉल्यूशन ऑफ डिज़ायर्ड पीएच हम खुद भी बना सकते हैं, बस हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो हम ऐड कर रहे हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लें। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, और इससे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं कि कितने रेट पे हमारा जो ड्रग है वो डिसोशिएट हो रही है, ठीक है।